नमस्कार, मंगलाचरण टाइम्स में आप एक बार आप सभी का और स्वागत है। जैसा कि आज हम बता देते हैं कि देवगढ़ नगर के युवाओं ने पूरे जिले स्तर पर नाम किया है। कल राजस्थान के अंदर विज्ञान संग्रह और कॉमर्स का जो रिजल्ट आया है, जिसमें मेरे सामने आप देख पा रहे हैं, जिसमें पहले युवा है आफ्ताब मोहम्मद शिपा और दूसरे हैं जयनीत रावल, जिन्होंने राजसमंद जिले के अंदर टॉप 10 में उनका सर्वाधिक अंक लेकर आए हैं। आइए हम इनसे जानते हैं कि अब तक इस मुकाम पे ये कैसे पहुंचे एजुकेशन को लेकर। नमस्कार। 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 क्या नाम है आपका? मेरा नाम आफ्ताब मोहम्मद शिपा। आप कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं आप? मैंने अभी 12th का एग्जाम दिया, मैं 12th पास हुआ। अच्छा, कल मेरा रिजल्ट आया था। कैसा रहा रिजल्ट आपका? मुझे रिजल्ट बहुत अच्छा रहा, जैसी जितनी मुझको अपेक्षा थी उतना ही मेरा रिजल्ट आया। कितने मार्क हैं आपके? मेरे 95.40 परसेंटेज बने साइंस स्ट्रीम से। और जयनीत जी रावल आपका? मेरा बना 87%। 87। तो प्रॉपर निवास कहाँ के आप? मैं देवगढ़ का ही निवासी हूँ। देवगढ़ में। तो आप क्या आप 90 कितने बने थे आप? 95। तो 95 एक अपने आप में बहुत ही बड़ा ये रिजल्ट लाना बहुत ही बड़ी मुश्किल, अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है आपकी। तो आपने कितने घंटे पढ़ाई की आपने, मतलब ये इस मुकाम तक पहुंचने के लिए आपने कितने घंटे पढ़ते थे आप? वैसे घंटे का तो इतना टॉपिक वाइज पढ़ता था कि मेरे को आज इतना टॉपिक कवर करना है तो मैं उतना पढ़ता था। मेरे को आज इतना सिलेबस कवर करना है, इतना चैप्टर कंप्लीट करने हैं, मैं उस हिसाब से पढ़ता था। तो वो घंटे उस हिसाब से अपने आप ही निकल जाते थे, टाइम का पता ही नहीं चलता था पढ़ते पढ़ते। अच्छा, जब आप परीक्षा दे रहे थे तब आपने अपने माइंड के अंदर सोचा था कि मैं इतने मार्क ले पाऊंगा? बिल्कुल मैंने सोचा था, मैंने टारगेट रखा था कि मेरे को 95 प्लस तो लेके आने हैं। तो कैसे तैयारी की आपने? तैयारी कैसे की? मैंने तैयारी ऐसी की कि सबसे पहले तो मैंने अपना बेसिक मजबूत किया। मैंने 11th अच्छे से पढ़ी, क्योंकि 11th का ही सारा 12th में आता है। तो मैंने पहले अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग किया। फिर मैं अब जैसे मैं हमारे जो फिर हमने किताब को पढ़ी, बार बार रिवीजन पे मैंने ज्यादा फोकस किया। पढ़ने के बाद ज्यादा से ज्यादा रिवीजन किया और बाद में प्रीवियस, सबसे इम्पोर्टेंट, मैंने प्रीवियस क्वेश्चन पे ज्यादा ध्यान दिया। वही है सब। देखा जाए तो विज्ञान और गणित में इन्होंने राजसमंद जिले के अंदर विज्ञान के अंदर सेकंड नंबर इन्होंने पोजीशन दी है, जो 95 अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। और जयनीत रावल इन्होंने आपने 87% लेके हैं। तो आपने किस तरह तैयारी की? मैंने इस वर्ष एक सबसे बड़ी गलती कर दी कि मैंने सिर्फ जो हमारे मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, वही पढ़े। मैं जो लिटरेचर, जो लैंग्वेज सब्जेक्ट होते हैं, उनको मैंने उन पे ध्यान ही नहीं दिया। अगर कोई मुझे बोलता था कि ये पढ़, तो मैं उनको पढ़ता नहीं था, जिस वजह से जो मेरी ओवरऑल रैंकिंग कम आई, 87% बने, वो मेरे हिंदी और इंग्लिश में कम नंबर आने की वजह से। फिर भी कम नहीं की आपने, तो गणित में भी 99 मार्क मैंने पूरे वर्ष इसके ऊपर ही मेहनत की थी ना। उनको तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। अब एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ा था मैंने उनको, इस वजह से मेरे 87% बना। मेरा भी टारगेट 95 प्लस का ही था, किंतु नहीं बन पाया। तो आज आफ्ताब मोहम्मद शिपा, ये अब आपने पूरे जिले में दूसरे नंबर पर आपने सबसे सर्वाधिक अंक लेके आए हैं। तो आप अपने इस उपलब्धि में किनको सबसे ज्यादा श्रेय किनको देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं अपने माता पिता को इसका श्रेय देना चाहूंगा कि उन्होंने मेरा सपोर्ट किया, मेरा साथ दिया और हर छोटे से बड़े से छोटी बड़ी लेकर हर मुश्किल में मेरा साथ दिया। उन्होंने मेरा सपोर्ट किया, सबसे बड़ा श्रेय मैं उन्हीं को देना चाहूंगा। क्या नाम है आपके माता पिता का? मेरे पिताजी का नाम हारून मोहम्मद शिपा है और मेरी माता जी का नाम यास्मीन मोहम्मद शिपा है। कहाँ रहते हैं? देवगढ़ में ही रहते हैं, बेगरी दरवाजा, देवगढ़। और आपके? मेरे पिताजी का नाम श्रीपाल कुमार रावल है और माताजी का नाम तृप्ति रावल है, वो बाबू नगर में रहते हैं। अच्छा, तो आपके माता पिता जब आप स्कूल जाते थे तब आपको उनको किस तरह से उनका मोटिवेशन था? आपके मम्मी पापा आपको एजुकेशन को लेकर सपोर्ट किस टाइप से सपोर्ट किया आपको? उन्होंने हमेशा मेरे पे ऐसा एक विश्वास रखा। वो मुझे कहते थे कि तू तो बेटा जो भी कर, हम तेरे साथ हैं। उन्हें मेरे पूरा विश्वास रखा। उन्होंने कहा तू कुछ भी कर, तुझे जो करना है वो कर, हमेशा हम तेरे साथ हैं। उन्हें मुझे पूरा विश्वास रखा। क्या करते हैं आपके पिताजी? मेरे पिताजी की मित्र की दुकान है। और आपके? मेरे पिताजी का टाइल्स का बिजनेस है। जैसा कि अब हम मोहम्मद आफ्ताब शिपा और जयनीत रावल से मंगलाचरण टाइम स्टूडियो में बात कर रहे हैं,
तो इनका कहना है कि एक के पिताजी टाइल्स का बिजनेस है और दूसरे के पिता ई मित्र चलाते हैं। तो एक टाइल्स का बिजनेस एक मीडियम कैटेगरी मान सकते हैं और दूसरे ई मित्र चलाते हैं कामड़ी घाट के ऊपर, वो भी पाली रोड पर। क्या नाम है ई मित्र का? एनएस करेक्ट, एनएस मित्र। तो एक आप समझ सकते हैं कि ई मित्र चलाने वाले के बच्चे ने आज एक जिले के अंदर सेकंड पोजीशन पे आना बहुत बड़ी बात है। तो आज एक ये युवा है जो अपने माता पिता के साथ साथ देवगढ़ नगर और राजसमंद जिले के पूरा नाम कर रहे हैं। और दूसरी ओर उन लड़कों को इनसे सीखना चाहिए जो गैंगस्टर बनते हैं, उत्पात मचाते हैं, आए दिन झगड़े करते हैं और माता पिता का कहना ना मानकर गलत मार्गों पर चलते हैं। तो ऐसे उन लड़कों को इन युवाओं से सीखना चाहिए। तो अब आगे आपका क्या प्लान है भविष्य में? आप एजुकेशन कर आप क्या बनना चाहेंगे? क्या मैं भारतीय प्रशासनिक सेवा में जाना चाहता हूँ, मैं एक आईएएस ऑफिसर बनना चाहता हूँ। फिर उसके बाद आईएएस बन के क्या करोगे? मैं अपना गांव, अपने शहर और अपने जिला और अपने पूरे भारत का मतलब विकास करना चाहूंगा। अच्छे विचार है और जनता की सेवा करना चाहूंगा। और आपके आगे जाके क्या 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 बनना चाहोगे आप? इंजीनियरिंग करना। फिर आगे इंजीनियरिंग करके मुझे कंप्यूटर साइंस ब्रांच, जो की ब्रांच होती है इंजीनियरिंग की, वो करनी है। आजकल जैसे हम देख रहे हैं सब डिजिटल हो रहा है, तो मैं देश की सुरक्षा के लिए कुछ ऐसी चीजें बनाना चाहूंगा जो जिसमें इंसानों की कम खतरा हो और मशीनों से हम सब कर सके। इस वजह से इंसानों की जान भी कम जाएगी और उनको ऑपरेट करने के लिए इंसानों का, तो जैसे बेरोजगारी भी बढ़ रही है तो उनको भी रोजगार मिलेगा। मुझे अपने आप में भी बहुत खुशी हो रही है कि आज ये इन युवाओं की जो सोच है आगे, भगवान आपको तरक्की दे और आपको उस लेवल तक पहुंचाने की पूरी। खैर आपकी कॉन्फिडेंस भी काफी तेज है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। अब आप जो अपने भीम देवगढ़ विधानसभा क्षेत्र में आप प्रॉपर देवगढ़ निवास है, तो देवगढ़ से थोड़ा उधर चले जाओ तो काफी सारे युवा थोड़ा सा मार्ग भटक रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे? उनको आप क्या कहना चाहोगे? जो युवा मार्ग भटक रहे हैं उनको ये संदेश देना चाहूंगा कि वो मतलब जिस महीने में अपने पिताजी को देखता हूँ, वो सुबह निकलते और शाम को अंधेरा होने के बाद घर लौटते हैं। मैं उनकी मेहनत को देखता हूँ, उसी से मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं कुछ उनके लिए करूँ, अपने माता पिता के लिए करूँ, मैं अपने घर की हालत सुधारूँ उनके लिए करूँ। तो मैं अब उन युवा जो मार्ग से भटक रहे, मैं उन्हें यही कहना चाहूंगा कि वो अपने माता पिता की कंडीशन को देखें, उन्हें समझे और उससे मोटिवेट होकर वो भी एक सही राह पे चले। क्योंकि और शिक्षा ले, क्योंकि शिक्षा लेकर ही कोई आदमी उच्च स्थान पा सकता है, शिक्षा से ही आदमी उच्च स्थान पा सकता है। जो एक साल पूर्व में जो कोरोना काल गया था, तो आपने अब एजुकेशन को लेकर फिर आप इस कोरोना काल में आपने हर स्टूडेंट थोड़ा सा मार्ग भटका था क्योंकि स्कूलें बंद हो गई थी, अपने आप में उनको पता नहीं चलता पा रहा था क्या करें और क्या नहीं करें। तो उसमें कोरोना में आपने पढ़ाई को लेकर कैसे किया पढ़ाई? कोरोना में जब कोई संस्थान खुले नहीं थे तो सबसे पहले तो मैं बहुत तनाव में आ गया था, क्योंकि 10वीं के बाद मेरा एक सपना था कि मैं कोटा जाके कोचिंग करूं, किंतु कोरोना आया तो सब बंद हो गया, कहीं ध्यान नहीं पाया। फिर हमारे एक टीचर है देवेंद्र जी सर, हमने उनसे बात की, उन्होंने कहा कि तुम चिंता मत करो। उन्होंने कोरोना काल में भी हमारे लिए कोचिंग चलाई, हमको वो पढ़ाने आते थे, भीम से हमें स्पेशली वो पढ़ाने आते थे। आज हम जो भी 0% बने वो उन्हीं के प्रयासों से। वो है कार्तिक सर, अलग कोचिंग संस्थान, पूरा जो संस्था है हमारा, उनकी फैकल्टी की बदौलत है। तो आपको कोरोना में कैसा टाइम निकला था आपका? मैं भी पहले तनाव में आ गया था कि पढ़ाई, स्कूल वगैरह बंद, ऑनलाइन क्लासेस होती थी पर वो ऑनलाइन क्लास में वो पढ़ाई का वो स्तर नहीं होता था जैसा कि आप ऑफलाइन क्लास में टीचर से एक सामने रख के बात, जैसे हम टीचर से शिक्षा लेते वैसे। फिर मैं भी अलग कोचिंग संस्थान से जुड़ा और मैंने भी यहीं से अपने फिर 11th पढ़ी पूरी। कौन सी संस्था से जुड़े थे आप? अलग कोचिंग संस्थान। अलग कहाँ पे है ये? देवगढ़ में। जैसा कि दोनों युवाओं का कहना है कि कोरोना काल में इनका भी कॉन्फिडेंस टूटा था, काफी तनाव में आए, लेकिन इन्होंने एक अलग कोचिंग संस्थान के देवेंद्र सिंह और कार्तिक के उपाध्याय द्वारा इनको कोचिंग सेंटर पे आकर ऑफलाइन पढ़ाई करवाते थे, तो इनका मनोबल बढ़ता रहा। तो अब आपने तो कर दी है, अच्छे मार्क आए, तो अब आप आगे आप कहाँ जाओगे पढ़ाई, कहाँ क्या प्लान किया आपने? मैंने दिल्ली जाने का प्लान किया, क्योंकि भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए दिल्ली को ही सबसे बेस्ट माना जाता है तैयारी। जैसे आफ्ताब मोहम्मद चिपा आपका नाम है,
तो आगे आप दिल्ली जाके पढ़ाई करेंगे और आपका आगे का क्या प्लान है? मैं कोटा जाऊंगा, वहाँ पे आईआईटी के लिए कोचिंग करूंगा, क्योंकि कोटा भी इसके लिए प्रशंसनीय है कोचिंग के लिए। वहाँ पे जाके फिर आईआईटी की तैयारी और उसको क्रैक करूंगा। तो जैसे कि दोनों युवाओं का मनोबल और एजुकेशन को लेकर एक दिल्ली जाना चाहता है और एक कोटा जाना चाहता है, तो वास्तविक में देखा जाए तो अगर जिस तरह से ये जिस मुकाम पे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, अगर वास्तविक में इनकी मेहनत, जैसे आज इन्होंने राजसमंद जिले के अंदर टॉप 2 में इनका अंक लाकर इन्होंने अपना नाम दर्ज किया है, तो अब आपके आगे एजुकेशन में आपको किस तरह से आप और पढ़ाई में आप कोशिश कर रहे हैं? मैंने तो एडमिशन ले लिया है। मैं अब थोड़े दिनों में मैं कोटा चला जाऊंगा और मैं ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर रखा है मैंने, अब उससे तैयारी कर रहा हूँ मैं, और वहाँ पे जाके ऑफलाइन क्लासेस। और आप? मैं भी अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गई, ये सारी जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है उनका एंट्रेंस की तैयारी कर रहा हूँ। मैं उसका एंट्रेंस दूंगा और पूरी कोशिश, मैंने अच्छी मेहनत कर रहा हूँ। तो आपके पिताजी ई मित्र चलाते हैं, तो ई मित्र में महीने का कितना पैसा कमा लेते हैं? समथिंग 20 से 25 हजार। तो आपके इस पैसों में आप दिल्ली एजुकेशन आप करोगे तो आपको हर वक्त क्या महसूस होगा पढ़ाई करने के दौरान? थोड़ा फाइनेंशियल बर्डन तो रहेगा, फाइनेंशियल बर्डन रहेगा, लेकिन फिर भी जैसे परसेंटेज बने हैं, थोड़ा स्कॉलरशिप वगैरह का मैं उसका ट्राई करूंगा। तो आज मंगलाचल टाइम्स स्टूडियो में देवगढ़ के दोनों ही युवाओं ने आकर एक क्षेत्र के युवाओं को अच्छा संदेश दिया और आगे ये क्या बनना चाहते हैं वो सुनकर भी आप और मैं, आपको भी शायद खुशी हुई होगी और मुझे भी खुशी, क्योंकि एक तो दिल्ली जाना चाहता है, एक कोटा, एक भगवान करे आपको इस चीज में आपको हर जगह कामयाबी मिले। और लास्ट में और कहना चाहूंगा कि आप दोनों युवा इस पूरे क्षेत्र को युवाओं को और क्या संदेश देना चाहते हैं? इस पूरे क्षेत्र के युवाओं को हम यही संदेश देना चाहते हैं कि आप अच्छे से अच्छी पढ़ाई करें और आप हमेशा अपने माँ बाप की तरफ देखिए कि आप अगर ऐसे कार्य करोगे, गैंग ज्वाइन करना, ये करना, तो उनपे क्या बीतती होगी कि इतना पाला पोसा बड़ा किया, और आप अगर ये बात करोगे हमें गैंग ज्वाइन करनी है, जिससे बड़े एक सभ्य नागरिक बने। गैंग ज्वाइन करने से कोई मतलब नहीं रहेगा, आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। आप मेहनत करें, मेहनत से पैसे कमाएं, इन सब में कुछ नहीं रखा है, एक सही राह पे चले तो बहुत जीवन यापन करें। बहुत धन्यवाद आफ्ताब मोहम्मद और जयदीप रावल जी, आप मंगलाचल टाइम्स स्टूडियो में आए और आपने अपनी बात रखी। धन्यवाद।